हाय फ्रेंड्स, आज हम ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पहला लेसन है और इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करता हूँ कि पहला ऑटोमेटिक सेक्शन बोले तो क्या है, ऑटोमेटिक सेक्शन किसको ऑटोमेटिक सेक्शन बोला जाता है, और ऑटोमेटिक सेक्शन का सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल क्या रहता, वो कैसा ऑपरेट होता, और चार अथॉरिटीज लाइक टी बार ए 912, टी बार बी 912, टी बार सी 912 एंड टी बार डी 912। ये चार अथॉरिटीज क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ वन, हाउ टू पास ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन। ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में कैसा पार करना, वो प्रोसीजर क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पे ये चार में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करेंगे। पहला, ऑटोमेटिक सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल को कैसा पहचानते। ये मार्कर बोर्ड, सिग्नल के नीचे ये मार्कर बोर्ड रहता। अगर ये मार्कर बोर्ड अवेलेबल है वो सिग्नल को ऑटोमेटिक सिग्नल माना जाता है। और ऑटोमेटिक सेक्शन कैसा काम करता है कि नॉर्मली दो ऑटोमेटिक सिग्नल्स के बीच में दूरी अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर्स रहता। और ऑटोमेटिक सेक्शन में ट्रैक सर्क्यूटेड और एक्सिल काउंटर्स के हेल्प से ये ऑटोमेटिक सिग्नल अपने आप एस्पेक्ट चेंज करते रहता और मास्टर की ऑन ऑफ करने की ज़रूरी नहीं है, अपने आप काम करता। कैसे कि ट्रैक सर्क्यूटेड या एक्सिल काउंटर्स के मदद से ये ऑटोमेटिक काम करता। अगर ये दोनों सिग्नल के बीच में कुछ ट्रेन नहीं है और कुछ एडिक्वेट डिस्टेंस लाइक सिग्नल ओवरलैप अप्रोक्सीमेटली नॉट लेस देन 120 मीटर्स, ये 1000 मीटर्स एंड 120 मीटर्स, अगर ये दूरी पर कुछ ट्रेन नहीं है तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल ऑफ एस्पेक्ट दिखाते हैं और ट्रेन ऑटोमेटिकली आगे जाता है। इसके दौरान पे ऑटोमेटिक सेक्शन काम करते हैं। ओके, और ऑटोमेटिक सिग्नल का 4 एस्पेक्ट्स रहता। ओके, ऑटोमेटिक सिग्नल को 4 एस्पेक्ट्स क्या क्या रहता। फर्स्ट वन इज प्रोसीड बोले तो ग्रीन दिखता। एंड सेकेंड वन इज अटेंशन एस्पेक्ट मीन्स double yellow. And third aspect is caution aspect, single yellow. And fourth one is danger aspect, danger means red light. Okay, और ये चार अथॉरिटीज ऑटोमेटिक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। वो है टी बार ए 912, टी बार बी 912 एंड टी बार सी 912 एंड टी बार डी 912। ओके, पहला अथॉरिटी टी बार ए 912 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अथॉरिटी टी बार ए 912, ये पहला अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी का नाम है अथॉरिटी टू पास ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन। ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन, ये अथॉरिटी इंडिविजुअली नहीं दिया जाता है। कुछ दूसरा प्राइमरी अथॉरिटी के साथ, दूसरा मेन अथॉरिटी के साथ ये देता है। ये 2 केस में दिया जाता है। फर्स्ट केस रहता है कि अगर ऑटोमेटिक सेक्शन में ऑटोमेटिक सिंगल लाइन सेक्शन, ओके, ऑटोमेटिक सिंगल लाइन सेक्शन में इफ एलएसएस फेल्स, अगर एलएसएस फेल हो गया तो हम ऑटोमेटिक वर्किंग सस्पेंड करते। ओके, ऑटोमेटिक वर्किंग को सस्पेंड करेंगे। ऑटोमेटिक वर्किंग विल बी सस्पेंडेड। कभी भी एलएसएस फेल हो गए तो लोको पायलट को पीएलसीटी दिया जाता है
और वो ऑटोमेटिक सिंगल लाइन है तो उसके साथ में टी बार ये 912 अथॉरिटी भी देता है. ओके. लोको पायलट इज ऑथराइज्ड टू पास ऑल ऑटोमेटिक सिग्नल्स एट ऑन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी. ओके. टी बार ये 912 दिया ना, हर ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में पार कर सकते हैं स्टेशन ए से स्टेशन बी. अगर ये स्टेशन पे दिया है तो अगला स्टेशन तक जो भी ऑटोमेटिक सिग्नल्स है वो सिग्नल्स ऑन को पार करने की अथॉरिटी टी बार 912 रहता. इसकी अलग से स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता. जो पीएलसीटी का स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वो ही लागू होता है. जैसे जब भी पीएलसीटी दिया तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता पहला ट्रेन, दैट इज फर्स्ट ट्रेन 25 kmph में लेके जाना है. kmph 25 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता. और सेकेंड, थर्ड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स को नॉर्मल स्पीड. ओके. नॉर्मल स्पीड लेके जाना. और ये एक फर्स्ट केस है. और सेकेंड केस और एक भी रहता कि ये पहला केस हो गया ना. अभी सेकेंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंड केस रहता कि ऑटोमेटिक डबल लाइन में टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग, TSL वर्किंग, दैट इज ऑटोमेटिक डबल लाइन में टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग. जनरली सिंगल लाइन वर्किंग, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग को हम TBRD 602 अथॉरिटी देते हैं. ओके. एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में अगर ऑटोमेटिक है, डबल लाइन है, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग हो रहा है तो TBRD 602 के साथ TBRA 912 भी दिया जाता है. ठीक है. ये मेन अथॉरिटी है, उसके साथ में TBRA 912 भी दिया जाता है. और इसका अलग से स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता. जो TBRD का 602 का स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वही फॉलो करना है. ओके. TBRA 912 के बारे में बात किया ना. अभी नेक्स्ट TBRB 912 के बारे में बात डिस्कस करेंगे. सेकेंड अथॉरिटी TBRB 912. इसका नाम है जब भी कम्युनिकेशन फेल हो गया ऑटोमेटिक डबल लाइन एरिया में TBRB 912 दिया जाता है. व्हेन कम्युनिकेशन is failed on automatic डबल लाइन एरिया. ओके. ऑटोमेटिक डबल लाइन एरिया में कम्युनिकेशन फेल हो गया तो ये TBRB 912 दिया जाता है. अगर स्टेशन ए बी दो स्टेशन है तो स्टेशन मास्टर ए से स्टेशन मास्टर बी बात करना है, लाइक कंट्रोल फोन या स्टेशन टू स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन, जो भी अवेलेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो पूरा कम्युनिकेशन फेल हो गया. स्टेशन मास्टर ए स्टेशन मास्टर बी से बात नहीं हो पा रहे. उस समय में उसको वो सिचुएशन को टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन बोल के बोला जाता है. टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसी स्थिति में TBRB 912 दे के ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी को भिजा जा सकता है. और इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता कि इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 25/10 kmph. ओके. जब भी डे टाइम में 25 बोले तो डे टाइम व्यू क्लियर है. ओके. व्यू क्लियर है तो 25 में जाना. अगर रात टाइम है, नाइट टाइम में कुछ व्यू क्लियर नहीं है, ओके, व्यू नॉट क्लियर, उस टाइम पे 10 kmph में जाना है. ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन है TBRB 912 का. और एक है अभी पहला गाड़ी एक भिजाया, अगला गाड़ी कब भी जाना, सेकेंड गाड़ी. ओके. टाइम इंटरवल कैसा, टाइम इंटरवल कितना रहना, टाइम इंटरवल रहना कि 15 मिनट्स. पहला एक गाड़ी भिजाए तो नेक्स्ट 15 मिनट्स. और रनिंग टाइम, ओके, स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने का रनिंग टाइम. ओके. ये दोनों में कितना क्या ज़्यादा है उसको फॉलो करना है. 15 मिनट और रनिंग टाइम विच एवर इज मोर, इस दोनों में कौन सा अधिक समय है वो समय को फॉलो करके नेक्स्ट ट्रेन को भिजाना है. ठीक है. अगर ये डबल लाइन में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में है तो हम 30 मिनट्स फॉलो करते हैं, 30 मिनट्स गैप से भिजाते हैं. लेकिन ऑटोमेटिक में 15 मिनट्स फॉलो करना, ये चेंज है. एब्सोल्यूट में 30
ऑटोमेटिक में 15 मिनट्स और रनिंग टाइम विच एवर इज मोर। ओके, टी बार बी 912 हो गया ना। अभी नेक्स्ट अथॉरिटी टी बार सी 912 के बारे में डिस्कस करेंगे। टी बार सी 912, इसका नाम है रिलीफ लोको। जब कुछ गाड़ी ऑटोमेटिक सेक्शन में फेल हो गया, उसके लिए रिलीफ लोको या रिलीफ ट्रेन भिजाना पड़ता, उस समय में ये अथॉरिटी दे के मास्टर लोको पायलट को, रिलीफ लोको पायलट को दे के एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में भिजा सकता है। और ये अथॉरिटी सेम है लाइक सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन ओके, और डबल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन, दोनों के लिए ये अथॉरिटी लागू होता है। ये अथॉरिटी दे के भिजा सकता है। ओके, और नॉर्मली हम एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में रिलीफ लोको का अथॉरिटी है टी बार ये 602। ओके, ये एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में यूज करते हैं। ओके, ये एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में यूज करते हैं टी बार ए 602। वेरएस अगर वो ऑटोमेटिक सेक्शन है तो टी बार सी 912 दे के रिलीफ लोको को एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में भिजाना है। ओके, टू सेंड रिलीफ लोको इन द ऑक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन, टी बार सी 912 विल बी गिवन इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन। और इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 15/10 kmph। ओके, अगर डे टाइम है, व्यू क्लियर है, तब 15 में जाना है। अगर नाइट टाइम है, व्यू क्लियर नहीं है, ओके, व्यू नॉट क्लियर, तब लोको पायलट 10 kmph स्पीड से रिलीफ लोको लेके ऑक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन में जाना है। ओके, और ये रिलीफ लोको के लिए 15/10 kmph एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में भी सेम है, यही स्पीड फॉलो करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अथॉरिटी है टी बार डी 912। ये अथॉरिटी कब यूज करता है कि ये अथॉरिटी ओनली डबल लाइन, ओके, यूज इन ओनली ऑटोमेटिक डबल लाइन सेक्शन में ये अथॉरिटी यूज होता है। ये और ये अथॉरिटी का नाम है प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल्स, बट कम्युनिकेशन अवेलेबल। इसका मीनिंग है कि स्टेशन ए स्टेशन बी के बीच में सिग्नल्स फेल हो गया और काफ़ी देर से सिग्नल्स फेल हो गया, और लेकिन स्टेशन मास्टर और स्टेशन बी का स्टेशन मास्टर फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कंट्रोल फ़ोन से बात कर रहे हैं। इसी दौरान पर अगर प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल्स बट कम्युनिकेशन अवेलेबल है तो टी बार डी 912 दे के लोको पायलट को ये ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी भिजा सकता है। और ये स्टेशन मास्टर बी से बात करके कुछ प्राइवेट नंबर लेके ऑन फोन पे, वो प्राइवेट नंबर के दौरान पर टी बार डी 912 इशू करके गाड़ी भिजा सकता है। और ये टाइम पे भी ऑटोमेटिक वर्किंग सस्पेंड किया जाता है। वर्किंग इज सस्पेंडेड। दो स्टेशंस के बीच में ओनली वन ब्लॉक सेक्शन समझ के एक ट्रेन एक टाइम पे एक ही ट्रेन भिजाना है। ऑटोमेटिक वर्किंग विल बी सस्पेंडेड। और इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट ट्रेन 25 kmph में लेके जाना, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब्सिक्वेंट ट्रेन को कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल स्पीड में जा सकते। ओके, ठीक है, अभी हम टी बार ए बी सी डी 4 अथॉरिटी के बारे में डिस्कस किया ना। एंड द फाइनल टॉपिक इज हाउ टू पास ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन। हाउ टू पास ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन। कुछ भी ऑटोमेटिक सिग्नल को पार करने का नियम क्या है उसके बारे में बात करेंगे।
फर्स्ट ऑटोमेटिक, कभी भी ऑटोमेटिक सिग्नल डेंजर है तो एलपी शुड यू लॉन्ग विजिल देना है और फुट ऑफ द डेंजर सिग्नल को गाड़ी खड़ा कर देना है। और गाड़ी स्टॉप करने के बाद वॉकी टॉकी में गार्ड को इन्फॉर्मेशन देना कि ताकि ऐसा ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में है बोल के। और 1 मिनट बार 2 मिनट्स, डे टाइम में 1 मिनट और नाइट टाइम में 2 मिनट वेट करना है। वेट करके और वन लॉन्ग विजिल मार के, वन लॉन्ग विजिल देके और गार्ड से सिग्नल एक्सचेंज करके स्पीड रिस्ट्रिक्शन 10 kmph, नॉट एक्सीडिंग 10 kmph। लोको पायलट कॉशियसली गाड़ी को आगे लेके जाना है। ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में भी 10 kmph अंदर स्पीड के अंदर कॉशियसली गाड़ी को आगे लेके जाना है। अगर आगे में कुछ गाड़ी ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है, आपको कुछ गाड़ी खड़ा है, तब आप 150 मीटर्स के दूरी पर, अगर एक ट्रेन इधर खड़ा है तो उसके 150 मीटर के दूरी पर हमारा ट्रेन को भी स्टॉप करने का है। 150 मीटर्स और 2 OHE मास्ट, दो OHE मास्ट के बीच के दूरी 75 मीटर्स रहता। 2 OHE मास्ट या 150 मीटर दोनों सेम है। 150 मीटर से पहले हमारा गाड़ी को रोकना है ऑब्स्ट्रक्टेड ट्रेन से। अगर हम डेमो काम कर रहे, डेमो और मेमो, कुछ MMTS ऐसा ट्रेन्स काम कर रहे, तो हमारे को एक रिलैक्सेशन है। 75 मीटर से पहले हम गाड़ी को स्टॉप करना है। ठीक है, ये है प्रोसीजर, ऑटोमेटिक सिग्नल को पार करने का तरीका है। ठीक है, ये वीडियो पे इतना ही डाल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो को लाइक कीजिए और आपका दोस्तों को शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियोस, इसी तरह के वीडियोस में अपडेट लाता हूँ आपके साथ। और ये वीडियो वॉच करने के लिए बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।